अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ बीएस नर्सिंग इन द मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोविजनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई थी फॉर द मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट, और 26 जनवरी 2026 तक टाइम दिया गया था ताकि अगर स्टूडेंट्स की कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, अनपेड फी है, तो वो उसको टाइमली करेक्ट कर लें। और उसके बाद जो नेक्स्ट मरला है वो है फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट का, जो कि 27 जनवरी 2026 को डिस्प्ले कर दी जाएगी, यानी कि कल डिस्प्ले कर दी जाएगी एज पर स्केजुअल। तो अब स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ सवालात हैं कि मेरिट कितना रहेगा, मेरे मार्क्स इतने हैं तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं, मेरा एडमिशन मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर होगा या इवनिंग शिफ्ट के अंदर होगा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो और लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ वाज़ेह कर दूं कि फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट एज वेल एज फॉर द इवनिंग शिफ्ट देयर इज नो स्टाइपेंड। स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। मैं बारहा पहले भी आप स्टूडेंट्स के साथ जो है वो जिक्र कर चुका हूं इन द लास्ट वीडियोस। एंड सेकेंडली, जहां तक इवनिंग शिफ्ट के बारे में बात है, तो इवनिंग शिफ्ट में जो हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो अनअवेलेबल है, मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। बट एज फार एज मॉर्निंग शिफ्ट इज कंसर्न, तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जहां पे अकोमोडेशन अवेलेबल होगी, जहां पे सीट्स अवेलेबल होंगी, वहां पे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। बट एज फार एज दोस हॉस्टल्स आर कंसर्न जहां पे अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, जहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं है, जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो वहां पे हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा की, क्योंकि वहां पे जो हॉस्टल है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, मजीद उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, दोनों को जो है वो हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेरिट की, कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है वो मेरिट ऑलमोस्ट कितना रहेगा। तो जहां तक मेरिट की बात है, उससे पहले ये चीज देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके अंदर कितने एप्लीकेंट्स हैं। अभी आपके सामने जो लिस्ट ओपन है वो कैटेगरी है मॉर्निंग। आपको यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर सामने नजर आ रहा होगा कि जी मॉर्निंग शिफ्ट की जो मैंने लिस्ट है ओपन की है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं। जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो स्टूडेंट है, उनके मार्क्स हैं जी 1085 आउट ऑफ 1100, 1085 आउट ऑफ 1100। और ये वो एप्लीकेंट हैं जिनका पासिंग ईयर है 2021, 2021 में इन्होंने एफएससी की, और अब इन्होंने इस साल भी अप्लाई किया है। तो डेफिनेटली 2021 वाले स्टूडेंट्स कुछ हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इस साल भी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो रेशो है जिस तरह गुज़िश्ता सालों के अंदर होता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो 2021 के अप्लाई करते रहे हैं, क्योंकि उस साल जो है स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। इवन कि 1100 आउट ऑफ 1100 तक जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे ड्यू टू कोविड। लेकिन अब उसके कंपैरिजन में जो स्टूडेंट्स का एक प्रपोर्शन है, एक रेशियो है, वो कम है इस दफ़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने एप्लीकेंट्स हैं और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, और फिर देखेंगे कि इवनिंग शिफ्ट के अंदर कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं वो हैं जी 18,698। इस तरह अब हम चलते हैं जी जो दूसरी लिस्ट है इवनिंग शिफ्ट की लिस्ट, तो उसके अंदर चलते हैं और वहां पे देखते हैं जी कितने एप्लीकेंट्स हैं और इवनिंग शिफ्ट का मेरिट जो है वो राउंड अबाउट कितना रहेगा। तो टॉप ऑफ द लिस्ट इवनिंग शिफ्ट के ऊपर जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स है 1083 आउट ऑफ 1100। और जो लास्ट कैंडिडेट है उसे देख लेते हैं, जो लास्ट आपकी एप्लीकेंट है उसे देख लेते हैं जी। वो है नंबर है जी सीरियल नंबर 16,928। तकरीबन 17,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इवनिंग शिफ्ट के अंदर अप्लाई किया है, एंड अराउंड 18,000 जो है एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अप्लाई किया है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जहन नशीं कर लें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग के अंदर भी अप्लाई किया है और इवनिंग के अंदर भी अप्लाई किया है। इसलिए हम सिर्फ एक ही लिस्ट की बेस पे हम लोग ये देखेंगे कि कितना मेरिट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स के
काफ़ी सवालात हैं कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, और इस जगह पे होगा या उस जगह पे होगा, कहाँ पे मेरा एडमिशन होगा। तो देखिए इस हवाले से जो आपकी प्रायोरिटी है वो मैटर करती है, आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है कि आपने किस तरीके से अप्लाई किया है। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं 86-7% मार्क्स बनते हैं, या कह लीजिए कि 88% मार्क्स बनते हैं, लेकिन उसकी जो प्रेफरेंस है टॉप ऑफ द लिस्ट या उसकी सिलेक्शन में सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ उसने अप्लाई किया है और उसके अलावा उसने दूसरे कॉलेजेस को प्रेफरेंस के अंदर ही नहीं रखा, तो उसका डेफिनेटली दूसरे कॉलेजेस के अंदर तो मेरिट बनता है, लेकिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किंग एडवर्ड या मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मेरिट नहीं बनता, तो डेफिनेटली फिर उसका एडमिशन नहीं होगा। तो इस हवाले से जो आपकी प्रेफरेंस है या जिस तरीके से आपने अप्लाई किया है वो चीज़ मैटर करती है। लेकिन हम लोग एक जनरल वे में बात करेंगे और उसी हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ भी आप लोगों के साथ मजीद शेयर किए देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो मेरिट रहता है वो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेयो हॉस्पिटल लाहौर का, और उसके साथ राउंड अबाउट रहता है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एनएमयू का। ठीक है, और जो जो लोएस्ट मेरिट रहा है गुज़श्ता सालों के अंदर वो रहा है मंडी बहाउद्दीन का, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी बहाउद्दीन का। तो चलिए अब हम जल्दी से मेरिट का के बारे में बात करेंगे, और इसमें आप लोगों ने अपनी परसेंटेज खुद निकालनी है और देख लेना है कि आपका जो नाम कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं या नहीं है, और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। अब मैं जल्दी से मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स सीरियल नंबर 3000। सीरियल नंबर 3000 के ऊपर जो एप्लीकेंट हैं उनके कितने मार्क्स हैं और उनकी कितनी परसेंटेज है ये हम लोग देखेंगे, और इसी से आप लोगों ने आइडिया लगाना है कि आपका नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर इस परसेंटेज के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो 3000 के ऊपर जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स हैं जी 967, 967 आउट ऑफ 1100, और ये जो परसेंटेज बन रही है दैट इज 87.9, 87.9। तो ये डेफिनेटली ये स्टूडेंट जो है वो सेफ जोन के अंदर है। अगर आपने मॉर्निंग के अंदर अप्लाई किया है और आपकी जो परसेंटेज है वो इस कैटेगरी के अंदर लाई कर रही है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस जो है वो आप कर दें और साथ अपनी परसेंटेज जो है वो मेंशन कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि मॉर्निंग के अंदर जो सीट्स हैं वो है 3100। तो अब हम जा रहे हैं जी 3100 के ऊपर, और 3100 पे जो स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स हैं दैट आर 1053 आउट ऑफ 1200, और ये परसेंटेज जो बनती है वो तकरीबन बनेगी 87.75। ठीक है, ये भी वो स्टूडेंट है जो कि सेफ जोन के अंदर है, और इनका जो एडमिशन है वो यकीनी है, और डेफिनेटली इनका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6000 के ऊपर, चूंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग के अंदर भी अप्लाई किया है, इवनिंग के अंदर भी अप्लाई किया है, तो हमें अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग सिर्फ एक ही लिस्ट को देख लेते हैं और उसी के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरिट कितना रहेगा। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 6000 पे हम जा रहे हैं, और 6000 के ऊपर डायरेक्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट की परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं 6000 के ऊपर, और 6000 के ऊपर जो मार्क्स हैं स्टूडेंट की दैट आर 10 आउट ऑफ 1200, 10 आउट ऑफ 1200, और ये परसेंटेज बन रही है जी 84.16। तो डेफिनेटली हमारे पास सीट्स कितनी है जी 6100, 6100 सीट्स हैं, और अभी हम हैं 6000 के ऊपर, और ये भी सेफ जोन के अंदर है अगर इन्होंने सही तरीके से अप्लाई किया है इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, और सीट्स हैं जी 6100। तो अब हम मूव कर रहे हैं 6100 के ऊपर, और 6100 के ऊपर जो परसेंटेज है वो देखेंगे कितनी है। तो 6100 के ऊपर जो स्टूडेंट है जी वो है उनके मार्क्स हैं जी 1008 आउट ऑफ 1200, और ये परसेंटेज बन रही है जी 84। 84% वाले तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप सेफ जोन के अंदर लाई कर रहे हैं अप टू 84%, आपने भी कमेंट करना है और बताना है
कि आप कहाँ चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो। वेल, अब नेक्स्ट भी मूव करेंगे और उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा चूंकि स्टाइपेंड भी नहीं दिया जा रहा, हॉस्टल की फैसिलिटी भी इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और तो जिसकी वजह से मेरिट डेफिनेटली कम होगा और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस लिस्ट के अंदर जो मौजूद हैं वो ऑलरेडी किसी डिग्री के अंदर इनरोल होंगे, तो वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अप टू 8000 पे जा रहे हैं जी। 8000 पे जाके अब हम लोग देखेंगे 8000 के ऊपर जो स्टूडेंट हैं उनके क्या मार्क्स हैं और क्या परसेंटेज बन रही है, और प्रिडिक्ट करते हैं जी मेरिट कितना रहेगा इसी की बेस पे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं जी 8000 के ऊपर, और 8000 के ऊपर जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हैं, ये देखें आपके सामने, उनके मार्क्स हैं जी 981 आउट ऑफ 1200, 981 आउट ऑफ 1200, और यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही है दैट इज 81%। एज फार एज जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 81 या 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो राउंड अबाउट जो है वो सेफ जोन के अंदर है। हाउएवर जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं जी 84% डेफिनेटली उनका एडमिशन तो सिक्योर है, लेकिन वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स हैं 88 79 80%, तो उनके भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका एडमिशन हो जाएगा। तो आपके जितने मार्क्स हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अब फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। आई होप सो यू गॉट इट।